यू नाज़रीन, आज जावेद लतीफ़ ने इलेक्शन में होने वाली धांधली और इस पे डाले जाने वाले डाके और सहूलतकारों के बारे में आज बात की है। नाज़रीन, आइए इनकी बात सुनते हैं और फिर इस पर मजीद तबसरा करते हैं। मियां साहब, ये नतीजा इसने कितना आपको हैरान किया कि मुस्लिम लीग नून की सीटें इस हद तक कम निकली? जहां तक वजह है वो तो आगे चल के बहुत से मौके आएंगे, आपको भी देखने को चीज़ें मिलेंगी। मैं कहूँगा, कोई और कहेगा जमात का, कोई दूसरी जमात का कोई और दलील पेश करेगा, मगर बदकिस्मती है ये बैलेंस करने का जो तरीका है या दलील है, ये किसी तौर पर किसी अदारे के लिए भी मुनासिब नहीं है, रियासत के लिए मुनासिब भी नहीं है। और दूसरा ये बात बैलेंस है करने से क्या मुराद है अब काशिफ छोड़े, मतलब जो अभी आप कोट कर रहे थे किसी को, तो आपने कहा कि अगर इलेक्शन फेयर फ्री ना होते या धांधली होती तो ये क्यों हारते। आपने 2-4 नाम लिए किसी के हवाले। सर मैं वैसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो क्या गेम के अंदर वाज देयर अ गेम विद इन द गेम, जिसमें मैंने तलत साहब का ट्वीट देखा कि मियां नवाज शरीफ की टीम को हरा दिया गया है। क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं? वोटर ने जब 8 फरवरी को वोट डाला तो उसने ये समझा, और उसमें काफी हद तक हमारे दोस्तों का भी हाथ है कि उन्होंने समझा कि शायद हमारी उनके साथ कोई फ्रेंडशिप हो गई है, या वो हमें सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं, या उनके अदारों में बैठे लोग जो थे उनकी गलतियों को हमने तनकीद अब करना छोड़ दिया, या वो हमारे साथ ये पॉलिटिकल हो गए हैं। अदारों के अंदर बैठे कुछ लोग जो थे उन्होंने पसंद नापसंद की बुनियाद पे ABC को कहीं किसी को बाहर रखा, किसी को ले आए। ये कम से कम इख्तियार उनका नहीं होना चाहिए। इसी वजह से इंतखाबात के नताइज पे उंगलियां उठती हैं। लेकिन केपी में कि मैं आपको एक बात बता दूं सर, लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा, अगर आप सर्वेज ही उठा के देख लें, जिसको आप लोग नहीं मानेंगे शायद, बड़े बड़े बुर्ज जिनके बारे में खदशात किए जा रहे थे कि वो उलट जाएंगे, लाहौर में बड़े सरप्राइज मिलेंगे। आप सिर्फ 5 बजे के वक्त देखें, कुछ लोग तो जिनको आप कहते हैं हमारे मुखालिफ हैं, मैं सिर्फ वो ट्वीट्स बता रहा हूं जिनके बारे में शायद ये ख्याल होगा कि वो सिंपैथेटिक हैं आपकी तरफ। वो ट्वीट्स निकाल के देखें जो कह रहे थे कि नून ये लाहौर बड़ा सरप्राइज देने वाला है, यानी नून हारेगी लाहौर से। ये 5 बजे के करीब की ट्वीटें मैं आपको बता रहा हूं। सो ये देखें, एक वोट पड़ा भी है। आप एक बात माने कि आपके मुखालिफ ने एक अच्छी एक स्ट्रैटेजी बनाई, इस माहौल में उसने अपने वोटर को बाहर निकालने में कामयाब हुआ। ये तो मानना पड़ेगा कि उसने उखाड़ दिया बहुत सारी चीजों को, बड़े चीजें गलत साबित कर दी हैं इन इलेक्शंस में। अगर उनको वोट पड़ा है, जो कि पड़ा है, तो किस बुनियाद पे पड़ा है? ये मेरे और आपके लिए, रियासत के लिए एक अलार्मिंग चीज है। ये खुशी की बात नहीं है कि रियासती अदारों के मुतल्लिक इस तरह की सोच, अप्रोच या वोट उस तरफ स्विंग करता है जिसकी ये बयानियां हो। भाई, आप अदारों से जो बैठे लोग बिहेव करते हैं आइन कानून से, इंसाफ से, अपना लोगों से, उसकी महरूमियां जो हैं, जो उजागर करता है, लोग उसको वोट करते हैं, लोग उस चीज को याद करते हैं कि हाँ ये बात दुरुस्त है, इन वजूहात की बिना पे हमें नुकसान पहुंच रहा है, ये बात दुरुस्त है। और इसी वजह से हमारी खामोशी को हम ये समझा गया कि हम उनके साथ हैं। आप ये मान रहे हैं कि आप ये मान रहे हैं कि जो भी बयानिया था उस वजह से नून लीग हारी है पंजाब? ये बात दुरुस्त है, मैं मानता हूं इस बात को कि भाई हमने जब खामोशी इख्तियार की तो लोगों ने, अदारों में बैठे लोगों का मलबा भी हमारे पे डाला, उनकी गलतियों का मलबा हमने उठाया जो गलती थी, और हमने रियासत के मफाद में उठाया। भले हम कहते रहे, मगर वोटर ने नहीं माना इस चीज को। सर यहाँ तो इस्लामाबाद, पिंडी और इस पूरी रीजन में मियां साहब लोग फॉर्म 45 पूरे उठा के घूम रहे हैं कि ये देखें जी हमारे नतीजे, और नतीजा कुछ और है। सो आपका तो रोना ही कुछ और है। यहाँ पर तो लोग कहते हैं हम जीते हुए हैं रादिया, आप कह रहे हैं कि आपको भी हराया गया है। आप जीते हुए थे या आपको हारने दिया गया है? ये दूसरा सवाल होगा कि आपको हारने दिया गया है या जिताया गया? ये भी अच्छा, ये भी एक अच्छी बात आपने की। मैं अपने पे तो बात किसी दिन कहूंगा और करूंगा बड़ी वजाहत से और दलील से और सबूत से। अभी मेरी खामोशी से अगर रियासत को फायदा पहुंचता है, मेरे हारने से रियासती अदारों को फायदा पहुंचता है, मेरी जमात को पहुंचता है, तो मैं भाई चुप हूं।
میں کچھ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. میں نے تو کوئی اپیل نہیں کی, میں ریکاؤنٹنگ کی بات نہیں کر رہا, میں تو اپنے بارے میں کچھ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں اس وقت تک کاشف جب تک مجھے یہ یقین اطمینان ہو جائے کہ چلیں میری خاموشی یا میری قربانی سے ریاست کو فائدہ پہنچ گیا, جماعت کو فائدہ پہنچ گیا. ایک آپ کی قربانی ہوئی, ایک خرم دستگیر کی قربانی ہوئی, ایک رانا ثناءاللہ صاحب کی قربانی ہوئی, ایک سعد رفیق صاحب کی قربانی, آپ یہ کہہ رہے ہیں یا یہ آپ کہہ رہے ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہارا؟ نہیں, ابھی تک کاشف بہت سے ایسے نام ہیں جو گمنام ہیں. یہ تو نام کوئی لے رہا ہے نا تو آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں, اس کو دہرا رہے ہیں, مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے نام والے نہیں تھے, جس کا ٹی وی پہ یا کوئی اور ذکر نہیں کرتا, مگر حقیقت تو ایک ہے. اور اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں لیکن ان کا تعلق تحریک انصاف سے زیادہ ہے جن کا ذکر کوئی نہیں کرتا لیکن ہارے ہیں بہت سے لوگ. دونوں تینوں چاروں جماعتوں سے ہے, سب سے ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی طور ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آج جو کچھ ہو رہا ہے, بڑی ایک سمارٹ ایک ایسی ایکسرسائز کی گئی ہے جس سے ریاست بدنام ہوئی ہے, جس سے سسٹم بدنام ہوا ہے. صرف میں بدنام یا کوئی جماعت بدنام نہیں ہوئی, اس سے سسٹم سے. لیکن یہ تو میاں صاحب کو جتانے کی ایکسرسائز ہوئی ہے, ان کو وزیر اعظم بنانے کی ایکسرسائز ہے, اور آپ اس کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں. میں کوٹ کر رہا ہوں اپنی جماعت کے علاوہ بھی لوگوں کو, میں کوٹ کر رہا ہوں پیر پگاڑا صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ کو, جو انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں کے خلاف ووٹ پڑا ہے. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں. یہ الارمنگ بات ہے کہ آپ 9-10 مئی کو ایک واقعہ ہوا ہے اور وہ جماعت ہی یا اس جماعت کو ہی ووٹ اگر پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں. اسی لیے یہ میں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ہم سب کو ایز نیشن, ایز ادارہ, ایز ریاست سوچنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ چیز مقبول ہو جاتی ہے اور ریاست کے اداروں کا یا ریاست کا دفاع کرنے والے غیر مقبول ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اور جب ہم لوگ ان اداروں میں بیٹھے لوگوں پر تنقید کرتے تھے, ہم کیوں مقبول تھے, اور آج وہی بات اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اس کے لیے کیوں ووٹر نکلتا ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے. سوال یہ نہیں ہے آج کہ کوئی یہ دلیل دے کہ 16 ماہ کی حکومت میں مہنگائی بہت کر دی تھی, 16 مہینے کی حکومت میں کوئی پرفارمنس نہیں تھی, اس بنا پہ یہ ہوا ہے. نہیں, اور لوگ بھی یہ سننا چاہتے ہیں, لوگ بھی اس پہ کنونس ہیں کہ بھائی اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ عقل کل نہیں ہوتے, یا ان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کا اعتراف کر کے ریاست کو آگے بڑھنا چاہیے, قوم کو آگے بڑھنا چاہیے, آئین قانون کو آگے بڑھنا چاہیے. یہ بات آپ کی نہیں اختیار کسی کی, بالکل درست بات ہے. لیکن سر وہ تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ یہ تھا جس کو آپ نے چھوڑ دیا, اور آج دوبارہ آپ اسی چیز کی کمپلین کر رہے ہیں. اور یہاں تو یہ سینٹر اور نارتھ پنجاب, اگر آپ معافی چاہتا ہوں زیادہ نارتھ پنجاب یہاں سے شروع کریں آپ اور پیچھے تک جائیں, وہ آپ کو حالات پتہ لگ جائے گا کہ ہوا کیا ہے. وہ تو اب ظاہر ہے کیونکہ معاملات الیکشن کمیشن کے اندر ہیں یا ٹریبونلز میں جائیں گے, سو آپ کو حالات تو نظر آ جائیں گے. بھائی جب رکھوالا چور کے ساتھ مل جائے, اور ایک جگہ نہیں ساری جگہ ایسا ہوا, اور سر لیکن آپ کی پارٹی تو بار بار کہہ رہی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی. مریم نواز صاحبہ نے کہا, ہر بندہ پریس کانفرنس کر کے آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. یہ تو بڑی سٹرینج بات ہے. میں کاشف اپنے حوالے سے کہوں گا ہی نہیں کچھ. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں ہار گیا ہوں. میری بات میں وزن اس لیے نہیں ہوگا کہ میں ہارا ہوا بندہ ہوں آپ کے سامنے یہ دلیل دے رہا, مگر مجھے یہ کہنے کی اس لیے ہمت ہو رہی ہے کہ یار یہ کب تک سلسلہ چلے گا کہ بھائی میری جماعت سے کوئی ہو اس کو اٹھا کے آپ اوپر لے جائیں, میری جماعت سے کوئی ہو اس کو نیچے لے جائیں, کسی اور کی جماعت سے ہو اس کو اٹھا کے بٹھا دیں, کسی کو بیٹھے کو گرا دیں. اس سلسلے کو چلتا نہیں رہنا چاہیے, بند ہونا چاہیے. خدا کے لیے ریاست جب تک سیاستدان اس کی بینیفیشری بننا بند نہیں کریں گے, میاں صاحب کوئی اہمیت نہیں رکھتی. میری بات سنیں, جب تک سیاستدان اس پروسیس کی بینیفیشری بننا بند نہیں کریں گے تب تک یہ نہیں رکے گا. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں. لیکن اس کا راستہ اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے جب تک سیاستدان فیئر الیکشن اور ان فیئر الیکشن کو نہ مانیں,
अपने हक में भी ना माने, उस वक्त तक ये निजाम ठीक नहीं हो सकता। जब तक अपने कंधे इस्तेमाल होते रहेंगे, मियां साहब डीले करके आते रहेंगे, तब तक ये होता रहेगा। सब जानते हैं मियां साहब बेनिफिशियरी हैं, लेकिन जब तक ये बेनिफिशरीज अपने आप को पीछे नहीं करेंगे, तब तक इसको रोकना बड़ा मुश्किल काम है। मियां साहब, लेकिन मैं थोड़ी सी और भी, क्योंकि मैंने जी ये आपके ख्याल में वजीर आज़म बनना चाहिए नवाज शरीफ साहब को इन हालात में? देखें, अगर मैं इलेक्शन जीता होता तो मैं शायद बेहतर अंदाज में बात कर सकता, और मेरी राय होती कि किसी सूरत नहीं बनना चाहिए। इस तरह लाहौर में नवाज शरीफ के हवाले से खबरें चलती रही इलेक्शन डे, क्या ये बाई डिजाइन नहीं था? क्या किसी और के लिए ये बातें क्यों नहीं हुई? वो मेरे हवाले से हो या किसी और के हवाले से हो, क्योंकि एक बेनिफिशियरी सिस्टम के बेनिफिशियरी नवाज शरीफ साहब जब हारेंगे तो ये बातें तो होंगी। और क्या बात होगी सर? यही तो गुफ्तगू होगी। आप अपने घर से अगर पीछे हैं, मनसेरा से हार रहे हैं, तो ये गुफ्तगू तो होगी फिर। नाज़रीन, बेशर्मी की हद होती है। अंदाजा लगा लें कि धांधली से जीते जाने वाले उम्मीदवार और मरियम रानी और इनके डैडी जान जश्न मना रहे हैं, और नून लीग के हार जाने वाले उम्मीदवार ये रोना रो रहे हैं कि जब इतनी धांधली करनी थी तो हमारे लिए भी थोड़ी सी कर लेते। नाज़रीन, वजह तो ये है कि राना सनाउल्लाह जो नून लीग का इतना अजीज होते हुए भी वो क्यों हार गया, तो इससे अंदाज़ा होता है कि नून लीग का इस चीज़ पे बस नहीं चल रहा है। ये करने वाली कोई तीसरी ताकत है। जो ये हार जाने वालों का मसला ये था कि वो ताकतवर लोगों की आंखों में खटकते थे, तो इनका जीतना इसलिए मुश्किल था और इसलिए ये हार गए। नाज़रीन, नून लीग के हार जाने वाले उम्मीदवारान को ये एतराज़ नहीं है कि धांधली क्यों की गई। उनका ये एतराज़ है कि इस कदर धांधली करनी थी तो हमारे लिए भी थोड़ी सी कर लेते ताकि हम भी जीत जाते। इसकी वजह ये है कि ताकतवर लोगों को नून लीग के लिए इस कदर धांधली करनी पड़ी कि पाकिस्तान में धांधली के रिकॉर्ड टूट गए और इससे ज़्यादा वो धांधली कर भी नहीं सकते थे। नाज़रीन, जावेद लतीफ़ ने कुछ बातों का इतराफ़ किया है। अगर वो जीत जाते तो ऐसी बातें नहीं कर पाते, तो अब वो हार गए तो अब वो ऐसी बातें करने पे मजबूर है। उनका कहना है कि नून लीग को इस तरह से नहीं करना चाहिए था और पैलेस्टीन एक्ट नहीं होना चाहिए था, और मेरा भी यही मौक़िफ़ है और इमरान खान का और पीटीआई का भी यही मौक़िफ़ था कि इलेक्शन में धांधली नहीं होनी चाहिए। जो जीत रहा है अवाम की मर्ज़ी से उसको जताया जाए, और जो हार रहा है उसको अपनी हार तस्लीम करनी ही चाहिए। लेकिन मरियम और उसके डैडी जान को ये बात हजम नहीं थी और उन्होंने जी तोड़ कोशिश की है और अभी भी कर रहे हैं कि वो इक़्तिदार में आ जाएं। नाज़रीन, ये बात काबिल गौर है कि लंदन प्लान इतने ज़ोर शोर और इतनी एफर्ट्स से बना, तो इतनी बुरी तरीके से जो शिकस्त इनको कैसे हो रही है कि इन्होंने ये सोचा नहीं था कि पीटीआई का वोट बैंक कितना है, तो अगर ऐसा होता है कि हम हार जाते तो क्या होना चाहिए, क्या की हिकमत अमली होने चाहिए। इसका मकसद ये था कि अगर नवाज शरीफ की हुकूमत लाने में वो कामयाब हो जाते हैं तो नवाज शरीफ हमेशा उनका ताबे रहे। और जैसे कि नवाज शरीफ की तो आदत है चापलूसियाँ करनी, और वो तो इंडिया की चापलूसी करता रहता है, तो वो फिर जो मुल्क में ताकतवर लोग हैं उनकी चापलूसी करने से कैसे बाज रह सकते। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? कि अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।